नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? पारुल। बहन जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली में ही रहते हैं, पालम में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2005 में अक्टूबर 10। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, हम लोग राधा स्वामी से जुड़े हुए थे। जो मेरे पापा जी हैं वो 30 साल राधा स्वामी में रहे थे, तो उन्हीं के साथ हम लोग आते जाते थे। सत्संग में भी आते जाते थे और जैसे सेवा भी होती थी उसमें भी आते जाते थे। मेरे मम्मी पापा जी ने डेरा ब्यास गुरु चरण सिंह जी से नाम दीक्षा ली हुई थी, और इसके अलावा 30 साल से हम लोग वहीं पे ही जुड़े हुए थे। सेवा भी करते थे, छतरपुर जाते थे, ब्यास भी जाते थे, और मतलब जैसे भी सत्संग होते थे उनमें सभी में ही जाते थे। और इसके अलावा जो हिंदू समाज में व्रत तीर्थ की जो चल रही हैं पूजाएं, उनमें भी हम लोग करते थे। जैसे भी था तीर्थ व्रत करना, पूजा करना, नवरात्रे करना, शिवरात्रि का व्रत करना, ये सारी पूजाएं हम करते थे पैरेलल उसके साथ भी। बहन जी आपने बताया कि आप राधा स्वामी डेरा ब्यास, जो कि अपने आप एक बहुत बड़ा डेरा है और करोड़ों श्रद्धालु राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हैं और उनकी भक्ति साधना भी करते थे, हिंदू देवी देवताओं की भक्ति भी की। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर, इनसे कुछ लाभ तो नहीं मिला, बस ये था कि देखा देखी लगे हुए थे। मेरी मम्मी मतलब पहले से ही काफ़ी बीमार रहती थी, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी थी 10-12 साल से, और उसके साथ ही उनको गाल ब्लैडर में स्टोन भी था। तो उसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान रहते थे। तो जो कोई भी मतलब कोई भी साधना बताता, कोई भी किसी के बताता, झाड़ा लगवाना है, कुछ भी करवाना, हम लोग वहीं जाते थे इसी कारण से कि भाई मम्मा ठीक हो जाए इनका। जो क्योंकि ये था कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था, गाल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेट ही करना होता है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है मेडिसिन में। तो जैसे ही अब वो बोलते तो फिर डेट दे देते थे, लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता था क्योंकि उनका बीपी लो रहता था ऑल टाइम पे। तो इसी कारण वो ना ही ऑपरेट हो पा रहा था और ना ही मतलब ठीक हो पा रहे थे। तो इसी कारण से हम बड़े दुखी थे कि भाई उनको स्टोन है, कैसे ठीक हो। आए दिन पेन हो जाता था, कभी रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं। हम लोग इस चीज़ को लेके बड़े परेशान थे। उसके बाद मुझे भी साथ में ही टाइफाइड की प्रॉब्लम भी रहती थी और हाई फीवर की प्रॉब्लम रहती थी। जब मर्जी मतलब हाई फीवर हो जाता था और टाइफाइड बन जाता था उसको लेके। तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई में भी लॉस हो रहा था, और मतलब सब देवी देवताओं की पूजा करते हुए भी हम लोग इस कारण, बीमारी के कारण दुखी थे काफ़ी। आपने बताया कि राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति करते करते भी आपकी मदर को ग्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा आपको टाइफाइड की प्रॉब्लम थी, आपकी मदर को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, हम लोग संत रामपाल जी की शरण में ऐसे आए कि पहले से ही हम लोगों का मन तो दुखी था ही। हम तो टीवी पे जैसे सत्संग आते थे, आध्यात्मिक चैनल पापा देखते रहते थे, तो उसमें देखा संत रामपाल जी का प्रोग्राम आ रहा था आस्था चैनल पे। उस टाइम पे संत रामपाल जी सृष्टि रचना बता रहे थे। तो जब पापा जी ने सृष्टि रचना सुनी तो उसमें बता रहे थे माता के बारे में। तो वो चीज़ सुनी तो पापा कह रहे थे कि भाई ये जो सृष्टि रचना है ये आज तक किसी ने भी नहीं बताई है, जितने भी हमने सत्संग सुने हैं किसी ने भी नहीं बताई, और ये मतलब ये ही गुरु हैं जो बता रहे हैं, और आज तक मतलब ये चीज़ हमने कहीं से नहीं सुनी, और इन्हीं से ही अब जाके नामदान लेंगे। उसके बाद से ही मम्मी पापा दोनों करोता आश्रम गए और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले। और मेरे मम्मी पापा जैसे गए थे नाम दीक्षा लेने के लिए, तो फिर उनके 1 महीने बाद ही मैंने फिर नाम दीक्षा ली। पहले पूरा ज्ञान समझा, सत्संग सुना, उनके जितने भी नियम हैं वो सुने। फिर नियम तो पहले से ही हम फॉलो कर ही रहे थे, समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो हमने मतलब छोड़ दी। फिर मैंने संत रामपाल जी से 1 महीने बाद नाम दीक्षा ली ज्ञान सुनकर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? मेरी मम्मी को 10-12 साल से प्रॉब्लम थी गाल ब्लैडर स्टोन की, जो कि उसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान थे। आए दिन मतलब लेके बैठे रहते थे, कभी हॉस्पिटल जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हम लोगों ने, मम्मी पापा ने ली पहले, तो उनकी जो गाल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। आज तक उनको कभी वो स्टोन वाला पेन हुआ ही नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और उसके बाद फिर 1 महीने बाद मैंने जैसे ज्ञान समझकर नाम दीक्षा ली, तो मेरे को भी जो पहले टाइफाइड की प्रॉब्लम थी तो वो संत रामपाल जी की दया से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। टाइफाइड मेरे को आज 2005 से लेके और आज 2018 है, तब से लेके मेरे को टाइफाइड की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और एक लाभ और भी हुआ, जैसे मेरी मम्मा को पहले डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी काफ़ी, उनकी डायबिटीज़ 350-400 इस रेंज में रहती थी। तो उससे
मतलब ये था कि दिन प्रतिदिन कभी चक्कर आना, कभी कुछ आना, ऑल टाइम बेड पे ही रहती थी मम्मा। और अब क्या है कि अब संत रामपाल जी की दया से डायबिटीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, तो अब बिल्कुल नॉर्मल रहती है मेरी मम्मा, जैसे पहले की तरह। तो संत रामपाल जी की दया से अब हमारा पूरा परिवार सुखी जीवन जी रहा है और हम सभी प्रकार से सुखी हैं। बहन जी, आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी डेरा ब्यास से 30 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन आपके परिवार में आपकी माता जी को आपको बीमारियां ही बीमारियां थी। लेकिन संत रामपाल जी से जैसे ही आपने नाम दीक्षा ली, आपकी मदर की स्टोन की प्रॉब्लम दूर हो गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम दूर हो गई, आपको टाइफाइड की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं सर्व समाज से कि ये जो सतगुरु संत रामपाल जी आए हुए हैं, ये इनको कोई आम इंसान ना समझे सर्व समाज, ये पूर्ण भगवान आए हुए हैं, कबीर साहिब जी का रूप आए हुए हैं। इनसे आप नाम दीक्षा लेके अपने मनुष्य जीवन का मोक्ष कराएं, क्योंकि ये शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति बता रहे हैं। और यहाँ इस धरती पे शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति बताने वाला ना तो इस पृथ्वी पे कोई गुरु है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, अभी जैसे विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी के प्रोग्राम आते हैं, सत्संग आते हैं, उन पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे फ़ोन नंबर दिए होते हैं। वहाँ पे आप फ़ोन करेंगे तो आपको आपके जो नज़दीक का पता है वो बता दिया जाएगा अपने एरिया का, और वहाँ से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहन जी, आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास में 30 साल तक गए, तो 30 साल तक जो राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास का आपने सत्संग सुना और आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तो आप इन दोनों में क्या भिन्नता पाते हैं? राधा स्वामी में जो भक्ति बता रहे हैं वो सत्संग में क्या बता रहे हैं कि जो गीसा जी हैं, दादू साहिब जी हैं, अपने नानक जी हैं, उनकी वाणियाँ उठाते हैं, उनकी वाणियाँ सुनाते हैं। तो वो सारी वाणियाँ लिखी तो कबीर साहिब जी के थ्रू ही हुई हैं, लेकिन वो कबीर साहिब जी का ज्ञान नहीं बता पा रहे हैं, वो कबीर साहिब जी की भक्ति नहीं बता पा रहे हैं सही तरीके से समाज को। दादा स्वामी में जो परमात्मा है उनको निराकार बताया गया है, जबकि सब संतों की वाणी में परमात्मा को साकार बताया हुआ है। और कबीर साहिब जी भी यही कह के चले गए हैं। कबीर साहिब जी की जो वाणी है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार है। और अपने दादू जी हैं, नानक जी हैं, इन्हें सबने प्रमाण सहित अपनी साखी में लिखा है पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं। और ये सच्चाई सिर्फ हमें संत रामपाल जी ने ही बताई है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, अपनी गीता जी है, इनमें सब में प्रमाण है कि परमात्मा साकार है और वो पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है। संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं उसके आधार पे जो भी भगत भक्ति कर रहे हैं उनको बहुत लाभ हुए हैं। कैंसर तक के पेशेंट ठीक किए हैं परमात्मा ने, और जिनके घर में मृत्यु तक हो गई थी बच्चों की, बीवी की, तो उनको जीवन दान भी दिया है परमात्मा ने। जो परमात्मा जीवन दान दे सकता है वही पूर्ण परमात्मा है। और रही, हम जैसे राधा स्वामी से जुड़े हुए थे तो उसमें हम लोग एक बार सेवा में गए हुए थे ब्यास में, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, 2002 की बात है। उसमें इंसिडेंट हुआ कि पूरी बस सेवा में गई हुई थी ब्यास, ऑन द स्पॉट एक ट्रक के साथ बस का एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे पूरी लाशें बिछ गई भक्तों की। तो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सेवा में जा रहे हैं तो परमात्मा को बचाना चाहिए। तो अगर पूर्ण परमात्मा होगा तो बचाएगा, अगर पावर ही नहीं है, वो नकली ज्ञान दे रहा है, शास्त्र के अकॉर्डिंग ज्ञान ही नहीं दे रहा है, तो फिर हमें कैसे बचाएगा। राधा स्वामी जो डेरा सच्चा व्यास है वो मतलब नकली भक्ति दे रहे हैं, जिससे कि शास्त्र में कोई उनका आचरण नहीं है, वो नकली भक्ति दे रहे हैं। और हमें संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति बता रहे हैं, जो कि सच्ची भक्ति है। इसी को करने से ही सभी को लाभ होगा। और सभी समाज से प्रार्थना है कि आप यही भक्ति एक बार ज्ञान सुने, सत्संग सुने, उसके बाद आपको ठीक लगे तो आप करिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब सर।